है। आपको दिख रहे हैं 3 कार्बन, तीनों कार्बन के पास अपने अपने रेस्पेक्टिव आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, और आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कई किताबों में आपको इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर मैं आपको सुझाव दूंगी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं तो आप ये भी दिखाइए कि किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने आउटरमोस्ट शेल को स्टेबल किया, कंप्लीट किया, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया। चलिए अब वहां की बात करते हैं। अब आप देखिए, ये हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन से कहता है भैया 1 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना शेयर कर दो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। ओके फाइन, कार्बन इज ओके, कार्बन कहता है लो भैया शेयर कर लो। जब इस हाइड्रोजन के साथ इतनी दरियादिली दिखा सकता है कार्बन, तो बाकी सब हाइड्रोजन के साथ भी इतनी दरियादिली दिखा सकता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, लेके नहीं भाग गए हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए कि 8 हाइड्रोजन थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन था। आठों ने कार्बन को अप्रोच किया और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है स्टेबिलिटी गेन कर ली, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। कितना खूबसूरत प्रोसेस है। अब फायदे का सौदा तो तब होगा जब कार्बन का भी भला हो। तो कार्बन ने ना केवल हाइड्रोजन से बल्कि अपने ही जैसे बाकी कार्बन से कहा कि क्यों ना ये शेयरिंग का प्रोसेस हम भी अपना ले, ताकि हमारा भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। आप जानते हैं कि ये एल शेल है, ये के शेल है, ये एल शेल है। एल शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि स्टेबिलिटी ये पा सके। ठीक है ना, तो हर एक कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कार्बन इस कार्बन और इन 3 हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, इनसे रिक्वेस्ट करेगा कि क्यों ना हम भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। अब आप ये देखिए कि ये कार्बन के पास 1 2 3 4 अपने इलेक्ट्रॉन है, 5वां 6वां 7वां और 8वां, यानी अगर ये 4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस कार्बन के पास शेयरिंग हो जाए तो आप देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन को चाहिए भी यही। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं आ सकता है, यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भाई भाई आपस में ही शेयर कर लेंगे। क्लियर हो गई। चलिए एक और चीज, ये कार्बन इसके हाइड्रोजन को